इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन समझाएंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है। किस क्वेश्चन को समझाएंगे? जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 15 को समझाएंगे कि उसमें क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। इसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में जितने फार्मूले का यूज होगा वह सभी फार्मूला, कौन फार्मूला किस क्लास का है, किस चैप्टर का है और किस बुक में है, यह बात भी बतलाएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और वीडियो के अंत में रिटन फॉर्म में क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन का रिटन फॉर्म का मतलब हुआ क्वेश्चन पेपर में जो लिखा रहता है ना क्वेश्चन, ठीक वही लिखा हुआ वाला क्वेश्चन रहेगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को समझाने का काम। क्वेश्चन में एक सर्किल दे रहा है जिसका रेडियस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, 1 है। इसके सरकमफेरेंस पर 3 पॉइंट ABC है जिसको मिलाकर के एक ट्रायंगल बन रहा है। A के सामने का साइड लेंथ स्मॉल a से, B के सामने का साइड लेंथ स्मॉल b से, C के सामने का साइड लेंथ स्मॉल c से डिनोट किया जा रहा है। B है a प्लस d के बराबर, जिसमें d कोई नंबर है। C है a प्लस 2d के बराबर। यह एंगल a है थीटा के बराबर। एंगल B है π/2 - 2 थीटा के बराबर और एंगल C है π/2 + थीटा के बराबर। हमको कह रहा है कि यह जो ट्रायंगल ABC है, इसी ट्रायंगल के अंदर में यदि हम एक सर्किल बनाए जो तीनों साइड को टच करते हुए गुजरे, तो इस सर्किल का रेडियस स्मॉल r क्या होगा, यह पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको किस किस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा, इसको अब हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करने में इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यदि कोई ट्रायंगल ABC हो, A के सामने का साइड स्मॉल a, B के सामने का साइड स्मॉल b, C के सामने का साइड स्मॉल c से डिनोट किया जाए, तो A/sin A = B/sin B = C/sin C = 2r, जिसमें r क्या है, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल है इसका रेडियस। यह फार्मूला साइन फार्मूला कहलाता है। इस ट्रायंगल ABC का एरिया, इसका एरिया डेल्टा से हम एरिया को डिनोट कर रहे हैं। A × B × C/4r, A × B × C/4r। इस ट्रायंगल के अंदर में यदि एक सर्किल इस तरीके से खींचा जाए कि वह सर्किल तीनों साइड को टच करते हुए गुजरे, तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा स्मॉल r, यह रेडियस डेल्टा/S, जिसमें डेल्टा क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया, और S क्या है, साइड ABC का सम/2। प्रॉब्लम को सोल्व करने में इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। यह चारों फार्मूला 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के किताब में दिया है।
सभी किताब में यह फार्मूला, यह चारों फार्मूला दिया हुआ है। NCERT किताब में भी मिल जाएगा। यह जो 3 फार्मूला है, यह प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के जिस किताब में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर दिया हुआ होगा उसमें यह तीनों फार्मूला मिल जाएगा। NCERT के किताब में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नहीं दिया, तो किसी दूसरे किताब से देखना पड़ेगा। फिर यह प्रॉब्लम 11 क्लास का हुआ या ऊपर लेवल का हो गया। दरअसल NCERT में यदि यह 3 फार्मूला नहीं दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह तीनों फार्मूला मैट्रिक क्लास के फार्मूले का यूज करके प्रूव किया जा सकता है। जो स्टूडेंट इस तीनों फार्मूले का प्रूफ देखना चाहता है, इस चैनल पर इसी वीडियो के ठीक पहले हम इस तीनों फार्मूले को प्रूव करके दिखाए हुए हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह तीनों रिजल्ट मैट्रिक क्लास के फार्मूले का यूज करके आ रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 11 क्लास के फार्मूले का भी यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम हुआ 11 क्लास के मैथ चैप्टर का, इसीलिए यह 11 क्लास मैथ चैप्टर का प्रॉब्लम हुआ। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात है, हमको निकालना है यह R। हम देख रहे हैं कि R निकालने के लिए डेल्टा और S पता होना चाहिए। साइड ABC पता चल जाए तो S आसानी से निकल जाएगा, और साइड ABC पता चल जाए तो डेल्टा भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि R तो दिया हुआ है, R का वैल्यू, तो डेल्टा भी निकल जाएगा। यानी हमारा पर्पस है ABC निकालना, और ABC निकालने के लिए साइड में यह रिलेशन हमको दिया हुआ है साइड और एंगल के बीच, और हम यह भी देख चुके हैं क्वेश्चन में कि साइड ABC में रिलेशन है कि B = A + D, C = A + 2D, और एंगल में भी कुछ रिलेशन है। A है थीटा के बराबर, B है π/2 माइनस, B है π/2 - 2 थीटा, C है π/2 + थीटा। स्पष्ट है, इसी फार्मूले से हमको सॉल्यूशन का स्टार्ट करना पड़ेगा। इस फार्मूले का थोड़ा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, और हम ABC निकाल लेंगे। और जब ABC निकल जाएगा तो आसानी से S कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे और फिर R निकाल देंगे। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यह फार्मूला है A/sin A = 2R। साइन A के जगह पर थीटा एंगल लिख दिए, R के जगह पर 1 लिख दिए, तो हमको यह मिल गया। B/sin B = 2R, B के जगह पर A + D लिख दिए, इस B के जगह पर, इस B के जगह पर π/2 - 2 थीटा लिख दिए, R के जगह पर 1 लिख दिए। इससे हमको यह मिल गया। इसी तरीके से C/sin C = 2R लेकर के आगे बढ़ने पर यह मिला। इस तीनों को हम नोट करेंगे और यह भी नोट करेंगे कि B = A + D, C = A + 2D। यह A = 2 sin थीटा जैसा है वैसा ही लिख दिए, इसको 1 नंबर मान लिए। sin π/2 - 2 थीटा इस फार्मूला के आधार पर लिख दिए, इसको 2 नंबर मान लिए। यहाँ sin π/2 + थीटा को इस फार्मूले का यूज करके cos थीटा लिख दिए, इसको 3 नंबर मान लिए। 3 में से 1 घटा करके लिखे, दोनों तरफ से 2 कट गया, यह मिला।
इसको 4 नंबर मान लिए, 2 में से 1 घटा करके लिखे तो इतना मिला। यह भी डी के बराबर, यह भी डी के बराबर, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिए। 2 sin थीटा राइट साइड ले जाने पर इतना मिला। cos 2 थीटा के जगह पर यह फार्मूला अप्लाई करके लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी लिख दिए। यह दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बचा इतना। 2 को राइट साइड ले गए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 1/2, लेकिन cos थीटा माइनस साइन थीटा डी के बराबर है, इसके जगह पर डी लिख देने पर डी इज इक्वल टू 1/2। डी का वैल्यू मिल गया, इसको हम 5 नंबर मान लिए। 2 में डी के जगह पर 1/2 रख देने के बाद यह मिलेगा। इस cos 2 थीटा के जगह पर यह फार्मूला अप्लाई करके लिख दिए, 2 से गुना करके लिख दिए। यहाँ जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा के जगह पर a/2 लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 कट जाएगा। दोनों तरफ 2 से गुना करके लिखे, सबको लेफ्ट साइड लाने पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का यह फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करेंगे तो हमको ए का एक वैल्यू पॉजिटिव साइन लेने पर यह मिलेगा, यह नंबर पॉजिटिव है इसीलिए यह वैल्यू एक्सेप्टेड। माइनस साइन लेने पर ए का दूसरा वैल्यू मिलेगा, यह निगेटिव है। चूंकि ए ट्रायंगल का साइड लेंथ है, निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ए का एक्सेप्टेड वैल्यू हुआ हमारा इतना, इसको हम लिख दिए। ए मिल चुका है, डी पहले ही से मिला हुआ है, बी और सी अब हम निकालेंगे। बी का वैल्यू निकाल लिए, ए के जगह पर यह, डी के जगह पर यह रख करके। इसी तरीके से सी निकाल लिए। अब ए पता है, बी निकाले, सी निकाले, तीनों को यहाँ नोट करेंगे। अब हम एस निकाले, ए बी सी तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, मिल गया इतना। फिर डेल्टा निकाले, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वह किसके बराबर, ए गुने बी गुने सी बटे 4r। इस तीनों को गुना करके लिखे ऊपर में, और नीचे में 4 गुने r के जगह पर एक क्वेश्चन में दिया था, r है 1, वैल्यू मिला इतना। और फार्मूला है इन रेडियस r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, डेल्टा दिस बटे एस दिस, मिल गया 1/4 यानी 0.25 हो गया।